बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स इसमें हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। 5.1 से लेकर 5.13 तक लास्ट न्यूमेरिकल तक आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। 5.1 न्यूमेरिकल में बेटा वो आपको कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। कि आपने फोर्स की वैल्यू लेनी है बेटा 20 न्यूटन, एंगल थीटा की वैल्यू लेनी है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फासला कितना कवर किया बेटा? डिस्टेंस 3 मीटर ले लेंगे। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन की आपने क्या निकालनी है? वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बेटा फोर्स एफ की वैल्यू हमने ले ली 20 न्यूटन, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल आपके पास था 60 डिग्री, डिस्टेंस एस की वैल्यू ले ली हमने 3 मीटर और उसने कहा था वर्क डन कैलकुलेट करें। तो वर्क डन का बेटा फार्मूला होता है F इंटू एस। अब चूंकि एंगल आपका किसके साथ बन रहा था बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आप इसका कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे? कॉस थीटा वाला, एफ एस कॉस थीटा। अब वैल्यूज को रिप्लेस करें बेटा। एफ की वैल्यू 20, एस की वैल्यू आपके पास 3 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कॉस ऑफ 60 डिग्री। बाकी आपके कैलकुलेटर का कमाल है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आ जाएगा। 60 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? कॉस ऑफ 60 डिग्री से। तो हम कैलकुलेटर पे कॉस ऑफ 60 निकालते हैं पहले। 1/2 मल्टीप्लाई बाय हमने 60 से किया, ये आ गया बेटा आपके पास 30। तो आपके पास वर्क डन आ गया कितना? 30 जूल। 30 जूल। आपको पता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो सिंपल जे लिख दें या पूरा 30 जूल लिखना चाहे तब भी कोई इशू नहीं है। ये वर्क डन आपका कैलकुलेट हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5.1 का। 5.2 में बेटा वो आपको कहता है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या लेनी है बेटा आपने? 5 मीटर। फोर्स की वैल्यू क्या लेनी है? 8 न्यूटन। अब कहता है इफ द वर्क डन इज 20 जूल, वर्क डन की वैल्यू कितनी लेंगे आप? 20 जूल। फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। आपने एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्शन निकाल के देनी है। अब बेटा 5.2 का हमने डाटा लिखा। फोर्स एफ की वैल्यू उसने दी थी 8 न्यूटन, डिस्टेंस एस की वैल्यू दी थी 5 मीटर, वर्क डन की वैल्यू डब्ल्यू दी थी 20 जूल और उसने कहा था कि आप डायरेक्शन एंगल थीटा निकाल के दें। अब आपको पता है बेटा डब्ल्यू यहाँ पे किसके बराबर आएगा? एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि उसने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो लिहाजा यहां से कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा डब्ल्यू ओवर एफ इंटू एस। ठीक है, वैल्यूज को रिप्लेस करें बेटा। डब्ल्यू की वैल्यू 20, एफ की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू आपके पास है 5। तो 20 डिवाइडेड बाय 8, 5 सर क्या होता है बेटा? 40। ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 40। 20 डिवाइड बाय 40 आ जाएगा 1/2 आपके पास। देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। कॉस थीटा, हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी साइड पे कॉस इनवर्स ले जाएंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, इनवर्स ऑफ कॉस और यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें? 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज करें, तो ये आता है बेटा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई आपके पास। तो ये आपके पास बेटा 5.2 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है, जिसमें आपने एंगल थीटा निकाल के देना था अगर वर्क डन 20 जूल हो। 5.3 में बेटा आपसे कहता है एन इंजन रेजेस 100 kg ऑफ वाटर। तो मैस ऑफ वाटर आप कितना लेंगे बेटा? m इज इक्वल टू 100 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। हाइट h कितनी लेंगे आप? 80 मीटर। टाइम t कितना लेंगे? 25 सेकेंड। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? आपने बेटा पावर कैलकुलेट करके देनी है इस न्यूमेरिकल में। अब 5.3 न्यूमेरिकल का बेटा डाटा लिखा है हमने। मैस m की वैल्यू उसने दी थी 100 kg ऑफ वाटर, तो हमने 100 kg ले लिया। हाइट h की वैल्यू 80 मीटर दी थी, टाइम कहता था 20 सेकेंड लगा है, जो इंजन पानी ऊपर लेकर गया है।
पावर कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बेटा, पावर बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो वर्क डन है, जब आप लेकर जाते हैं किसी मैस को ऊंचाई पर, तो वो बराबर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा mgh डिवाइडेड बाय टाइम के से हमने क्या रिप्लेस कर दिया, t। अब पावर में वैल्यूज रिप्लेस करें, पावर के फार्मूला में m की वैल्यू आपके पास 100 है, g की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 80 डिवाइडेड बाय टाइम t की वैल्यू कितनी है 25। सबसे पहले हम यहां पे जाके ना लिख लेते हैं, g की वैल्यू कितनी होती है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाटा में भी आप उसको मेंशन कर लें। अब देखें, आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी, कटिंग करें, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 4 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये आ गया आपके पास बेटा 3200, और पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, तो आप लिखेंगे 3200 वॉट जो है पावर चाहिए, किसके लिए, अगर 100 kg वाटर आपने 80 मीटर की ऊंचाई पर 25 सेकंड में पहुंचाना है आपकी मोटर ने, तो उसको 3200 वॉट पावर चाहिए। ठीक है जी। 5.4 में बेटा आपसे कहता है अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, तो मास ऑफ द बॉडी आप कितना लेंगे बेटा 20 kg। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन, और टाइम t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, तो कितनी उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी 5 सेकेंड गुजरने के बाद। तो आपने बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी है। अब बेटा 5.4 न्यूमेरिकल का डाटा हमने लिखा, मैस m की वैल्यू 20 kg उसने दी थी, फोर्स F की वैल्यू 40 न्यूटन, टाइम t की वैल्यू 5 सेकेंड, और उसने हमें कहा था काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा 1/2 mv²। यहां पे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है। अब वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए आप लगा सकते हैं vf इज इक्वल टू vi प्लस at, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। आप लिखेंगे वी नो दैट f किसके बराबर होता है बेटा m इंटू ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई f डिवाइडेड बाय m। अब f की वैल्यू आपके पास 40 है और m की वैल्यू आपके पास क्या है 20, 21 जार 20, 22 जार 40, तो ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, पहला टास्क आपका हो गया। अब चूंकि आपको तो चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या इक्वेशन लगाएंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस a इंटू टी। अब आपके पास vi की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा 0 है, क्योंकि उसने न्यूमेरिकल में मेंशन किया है बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट, तो यहां पर आप vi की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां 0 पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी आई है बेटा 2 और t की वैल्यू आपके पास है 5, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ गई बेटा वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो v की वैल्यू है अब आप इसमें पुट कर सकते हैं इस फार्मूले में, जो कि क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो आप अब लिखेंगे नाउ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। वैल्यू को रिप्लेस करें बेटा 1/2 इंटू m की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 2 से 20 की कटिंग हो रही है, कटिंग कर दें, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, 10 का स्क्वायर ये है और 10 ये है, 10 की पावर 3 होगी, वो क्या होती है बेटा 1000। तो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल, तो ये क्या आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास 1000 जूल। अगर आप किलो जूल में लिखना चाहें तो ये 1 किलो जूल कहलाएगी। तो लिहाजा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नोट कर लें, 5.4 न्यूमेरिकल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे
और उस वेलोसिटी की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल में फार्मूले में फिल करेंगे। ठीक है। 5.5 में बेटा वो आपसे पूछता है अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मैस ऑफ द बॉल कितना लेंगे आप? 160 ग्राम। स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है बेटा, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किसमें? किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000 करके। वर्टिकली अपवर्ड है, जी की वैल्यू क्या लेंगे? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कहता है द बॉल रीचेज अ हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट एच की वैल्यू कितनी लेंगे आप? 20 मीटर। और आपने क्या निकाल के देना है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉल। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है एम, जी और एच के थ्रू। अब बेटा 5.5 न्यूमेरिकल का हमने डाटा लिखा। मैस एम की वैल्यू उसने कितनी दी है? 160 ग्राम। तो बेटा आप इस 160 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे? केजी में। 160 को 1000 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा आपके पास 0.16 केजी, 0.16 किलोग्राम। उसके बाद उसने कहा था कि बॉल को कहां फेंका है? ऊपर फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड। जी की वैल्यू ले ली हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट की वैल्यू दी थी 20 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का बेटे फार्मूला होता है एम जी एच। वैल्यूज को रिप्लेस करें अपने फार्मूले में। एम की वैल्यू आपके पास आ गई 0.16, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 20। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ रहा है बेटा 32 जूल। 32 जूल ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई जब आपका 160 ग्राम मैस जो है हाइट ऑफ 20 मीटर पे ऊपर फेंका जाए या ऊपर उठाकर लेकर जाया जाए, तो 32 जूल जो है पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। फाइव 5.6 न्यूमेरिकल में बेटा आपसे कहता है अ 0.14 केजी बॉल। तो मैस ऑफ द बॉल आप ले लेंगे यहां से 0.14 केजी, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। नीचे से ऊपर फेंकी गई है, तो लिहाजा जी की वैल्यू आप क्या लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी वी आई की वैल्यू दी है 35 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो बेटा आपने हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट तक आपकी बॉल पहुंचेगी। जब मैक्सिमम हाइट पे बॉल पहुंचती है ना बेटा, तो उसकी एक बार वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो लिहाजा आप वीएफ क्या लेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे इसमें। 5.6 न्यूमेरिकल का बेटे हमने डाटा लिखा। देखिए मैस एम की वैल्यू उसने दी थी 0.14 केजी और उसने कहा था इसे ऊपर फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लिख ली। अब जब मैंने कहा था आपको कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के कोई चीज रुक जाती है, तो वीएफ की वैल्यू हमने क्या ले लेनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। नीचे से ऊपर चीज जा रही है, जी की वैल्यू हमने क्या ले ली? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट एच की वैल्यू उसने आपसे कहा है कैलकुलेट करें कि कितनी हाइट तक वो बॉल पहुंच सकती है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। वैल्यू को रिप्लेस करें 2, g की वैल्यू आपके पास -10 है, h आपने कैलकुलेट करना है। vf का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर 35 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे आपके पास बन गया -20 इंटू एच। 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 ही होता है, -35 का स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 35 का स्क्वायर आपके पास बन रहा है 1225। अब चूंकि आपको h की वैल्यू निकालनी है, ये -20 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। -1225 डिवाइडेड बाय -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 1225 को आप डिवाइड करें किससे बेटा? 20 से, तो ये आपके पास आ गया 61.25 मीटर। 61.25 मीटर ये वो मैक्सिमम हाइट है जो बॉल अटेन करेगी अगर उसे 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए, 0.14 केजी उसका मैस हो,
तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी? 61.25 मीटर। 5.7 बेटा न्यूमेरिकल है आपके पास। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। स्विंग समझते हैं? पिंग वाला जो झूला आपके पार्कों में लगा होता है उसको स्विंग कहते हैं। एक बच्ची उस पर झूला ले रही है। एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो नीचे 3 पॉइंट है, जो निचला झूला जब नीचे आता है तो कहता कि वो जमीन से कितने फासले पे है? 1.2 मीटर। एंड द हाईएस्ट पॉइंट शी इज 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और ऊंचे से ऊंचा जो झूला जा रहा है वो कितना जा रहा है? 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये बेटा आप क्या ले लेंगे? बेसिकली दो हाइट की वैल्यूज ले लेंगे। एक एच एफ हाईएस्ट पॉइंट ले लें और एक एच आई ले लें, इनिशियल पॉइंट ऑफ हाइट। ठीक है, यहां से आप चेंज इन हाइट निकालेंगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। फिर कहता है व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। किस जगह पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और वो कहां पर है, तो ये आपने निकालना है बेसिकली। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे इसमें। 5.7 न्यूमेरिकल का बेटे हमने डाटा लिखा। देखिए हाइट ऑफ द स्विंग जो उसने कहा लोएस्ट पॉइंट पे है वो है 1.2 मीटर। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है? 2 मीटर। तो हाइट का डिफरेंस क्या आ गया बेटा? h2 माइनस h1 ले लेंगे आप, 2 माइनस 1.2। ये हाइट का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर। अब उसने कहा था व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी, कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी कहां पर होगी और कितनी होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कहता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट पे वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट के बराबर होती है। तो लिहाजा आप यहां पे लिखेंगे बेटा एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी किसके? काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के। दोनों के फार्मूले आप फिल करें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। अब आपको पता है इधर भी मैस आ रहा है उधर भी क्या आ रहा है? मैस। ये आपस में क्या हो गए? दोनों कैंसल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया? 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें बेटा कि 2g की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या आएगी? 0.8 मीटर v स्क्वायर। यहां पर g की वैल्यू लिख लें बेटा। देखें g की वैल्यू जो है ना हर न्यूमेरिकल में फिक्स रहनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सबको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.8, ये आपके पास आ गया 16। तो v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 16। आपको तो बेटा v की वैल्यू चाहिए ना, v स्क्वायर की तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने का क्या तरीका है? अंडर रूट ले लें, दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई करें, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, v रह गया आपके पास। और 16 का अंडर रूट क्या होता है बेटा आपके पास? 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड। आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। एक और बात उसने जो उसमें पूछी है कि वेयर, कहां पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, लोएस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे। तो बेटा इसके लिए आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है किसी भी वाइब्रेशनल मोशन की, वो उसकी हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यहां पर ये सेंटेंस लिख दें बेटा, velocity will be 4 meter per second at lowest point, या lowest height कह दें, lowest point कह दें, एक ही बात है। तो ये दो चीजें उसने इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछी थी कि एक वेलोसिटी होगी कितनी मैक्सिमम और दूसरी होगी किस पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बेटा 5.7 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। 5.8 न्यूमेरिकल में बेटा आपसे कहता है अ पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल थीटा आपने कितना लेना है बेटा? 45 डिग्री। और फोर्स एफ की वैल्यू कितनी लेनी है? 50 न्यूटन। कहता है इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। फासला कितना तय किया उसने? डिस्टेंस आपने लेना है 20 मीटर।
हाउ मच वर्क इज डन, तो आपने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। 5.8 न्यूमेरिकल का बेटे हमने डाटा लिखा है। अब देखिए फोर्स की वैल्यू उसने दी है 50 न्यूटन, एंगल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी और साथ में लिख दिया विद द हॉरिजेंटल, इसका मतलब कॉस थीटा कंपोनेंट लगाएंगे। डिस्टेंस एस दिया है 20 मीटर और कहता है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। तो W का फार्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। वैल्यूज को रिप्लेस करें, एफ की वैल्यू 50 है, एस की वैल्यू 20 दी गई है और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 45 डिग्री। अब इन तीनों वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर पे क्या करें, मल्टीप्लाई। सबसे पहले कॉस ऑफ 45 डिग्री ले लें, मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया बेटा आपके पास 707.1। वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, तो साथ आप क्या लिख देंगे, जूल। तो इतना वर्क डन होगा अगर 45 डिग्री पे 50 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और 20 मीटर का फासला तय कर ले कोई जिस्म, तो लिहाजा वर्क डन की वैल्यू क्या निकलेगी 707.1 जूल। 5.9 न्यूमेरिकल में बेटा आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन। एक तस्वीर आपको बना के दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल इसमें बन रहा है बेटा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, रेड है, जैसे आपके घरों के बाहर जो है एक रेड बनी होती है। कहता है 5 kg बॉक्स को आपने इस इंक्लाइंड प्लेन पे पुश किया है, 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लंबी ये रेड है, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 10 मीटर है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनाता है बेटा 30 डिग्री, और मैस कितना ले लेना है आपने 5 kg। अब आपने चूंकि वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बराबर होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे mg sin थीटा से, और फिर डिस्टेंस कितना है आपका 10 मीटर है, उससे मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में बेटा आपको कहता है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आपने ये बॉक्स सीधा ऊपर लेकर जाना होता ग्राउंड से टॉप पे, तो फिर वर्क डन निकालें, तो इसके लिए आपको हाइट चाहिए। हाइट अननोन है, इस फिगर में हाइट क्या है, अननोन। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम के जरिए या साइन थीटा लगा के, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 30 की वैल्यू लगा के हाइट की वैल्यू निकालेंगे, और हाइट की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप वर्क डन लगाएंगे। चूंकि लिफ्टिंग अप द ग्राउंड है तो वर्क डन बराबर होगा आपका mgh के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो लिहाजा आप यहां से सेकंड पार्ट में वर्क डन कैसे निकालेंगे, W इज इक्वल टू mgh लगा के। अब देखिए 5.9 न्यूमेरिकल में बेटा दो पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं। पहले पार्ट का हमने डाटा लिखा है, मैस m की वैल्यू उसने दी थी 5 kg, डिस्टेंस की वैल्यू उसने दी है s इज इक्वल टू 10 मीटर, एंगल दिया है उसने 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, तो हमने लिख लिया 30 डिग्री, और कहता है वर्क डन निकालें। अब आपको पता है बेटा वर्क डन बराबर होता है F इंटू एस, F इंटू एस। अब चूंकि यहां पर S तो मौजूद है, F मौजूद नहीं है, तो फोर्स F की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले उसका वो कंपोनेंट जो वेट में ऐड हो रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, आप उसको लेंगे। अब वहां पर चूंकि इंक्लाइंड प्लेन जो है ऊंचाई के रुख में है, तो F बराबर आएगा आपके पास m इंटू जी साइन थीटा, m इंटू जी साइन थीटा। अब इसकी आप वैल्यूज लगाएंगे, m की वैल्यू बेटा 5 आ गई, g की वैल्यू मैंने आपको बताया फिक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलें यहां पर लिख लें ऊपर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन ऑफ क्या आ जाएगा 30 डिग्री के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फोर्स F की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन ऑफ 30 डिग्री ले लिया हमने पहले, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया बेटा आपके पास 25 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे नाउ वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू एस। F की वैल्यू आपकी 25 न्यूटन आई है, और S डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 250, और वर्क डन का यूनिट क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। वर्क डन का यूनिट क्या आ जाएगा, जूल। अब अगर इसी न्यूमेरिकल के पार्ट नंबर 2 की हम बात करें, तो पार्ट नंबर 2 में बेटा उसने आपको क्या दिया है, बेसिकली उसने आपको कहा है
कि लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं पहले आपको वो इंक्लाइंड प्लेन बना के दिखा देता हूं। देखें दोबारा से, यहां पर इधर उसने हाइट h दी हुई है, इधर उसने हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10 मीटर, और यहां पर वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री की। और वो कह रहा है कि जी आप क्या निकाल के दें, वर्क डन निकाल के दें इस हाइट h तक लेके जाने का। अब सबसे पहले तो हाइट h ही नहीं है ना हमारे पास, तो वर्क डन कैसे निकालें? ठीक है, और हाइट h पे जब वर्क डन निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो mgh के बराबर होता है बेसिकली। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो सबसे पहले तो आपको हाइट चाहिए। हाइट h के लिए आपने फार्मूला ऐसा लगाना है 30 डिग्री की रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक कि जिसमें कि 10 और h इन्वॉल्व हो जाए। तो आप लगाएं sin 30 इज इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर h आ गया, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ गया 10। तो यहां से ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। h बराबर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री लेते हैं पहले अपने कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसे 10 से। तो ये हाइट आ गई बेटा आपके पास 5 मीटर। 5 मीटर, एक मसला हल हो गया। अब आप वर्क डन की वैल्यू निकालें। वर्क डन किसके बराबर आएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि किसके बराबर है, mgh। तो W इज इक्वल टू मैस की वैल्यू 5 kg, ये देखें यहां लिखी हुई आपके सामने, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और H की वैल्यू 5 मीटर। W इज इक्वल टू 5 5 से 25, 25 इंटू 10 कितना आ गया, 250 जूल। 250 जूल। तो ये वर्क डन आ गया आपका साइन ऑफ 30 डिग्री की मदद से। अच्छा, G की वैल्यू बेटा बार बार यहां पर इस्तेमाल होती है, आप कहीं पे भी लिख लें उसकी, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें 5.9 का। ये तस्वीर की मदद से हमने हल किया, इस तस्वीर की मदद से। ठीक है, ये तस्वीर आपको पेपर में दी जाएगी। 5.10 न्यूमेरिकल में बेटा आपके पास है अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg। तो आपने मैस कितना ले लेना है, m इज इक्वल टू 10 kg, पुश्ड अप अलोंग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू बेटा आप ले लेंगे 80 न्यूटन, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले लेंगे, रैंप की, रेड की, इंक्लाइंड प्लेन की, 15 मीटर। अब वो कहता है इफ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट की वैल्यू उसने दे दी आपको 5 मीटर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? आप एफिशिएंसी बताएं। अब बेटा एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में जब हम निकालते हैं। अब आउटपुट जो है आपकी वो क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो आउटपुट आप निकालेंगे mgh के जरिए, और जो वर्क की इनपुट है वो आपकी फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर है। तो फोर्स आप यहां पर उसने दी हुई है 80 न्यूटन और डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास इनपुट आ जाएगी। उसके बाद आप एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट करेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब देखें बेटा 5.10 न्यूमेरिकल का पहले हमने डाटा अलग कर लिया। मैस m की वैल्यू 10 kg दी गई है, डिस्टेंस s की वैल्यू 15 मीटर, फोर्स F की वैल्यू 80 न्यूटन, हाइट h की वैल्यू 5 मीटर, और उसने कहा है कि परसेंटेज एफिशिएंसी निकालें। ठीक है, अब बेटा एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आउटपुट कैसे आएगी इस न्यूमेरिकल में, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं वर्क आउटपुट, वर्क एज अ आउटपुट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, W आउट लिख लेते हैं इसे, आउटपुट को m इंटू जी इंटू एच। अब मैस क्या है आपके पास 10 kg, G की वैल्यू क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H की वैल्यू है 5 मीटर हाइट की। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 क्या हो गया 500। ये 500 जूल जो है आपके पास वर्क डन एज ए आउटपुट आ गया। अब इनपुट एनर्जी कितनी लगाई थी आपने, टोटल वर्क डन एज ए इनपुट कैसे आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं वर्क
एज इनपुट, और इसके लिए हम W इन का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। अब इनपुट वर्क डन होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दोनों दिए हुए हैं आपको, फोर्स भी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। फोर्स है 80 न्यूटन और डिस्टेंस एस है 15 मीटर। तो 80 को आप क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 1200, तो ये आ गया 1200 जूल। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पोर्शन में शिफ्ट करते हैं ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सके। एफिशिएंसी का बेटे हम फार्मूला लिखेंगे। एफिशिएंसी परसेंटेज का फार्मूला, एफिशिएंसी परसेंटेज इज इक्वल टू वर्क डन एज अ आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क डन एज अ इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ क्या साइन आता है, परसेंटेज का साइन आता है। अच्छा, कुछ किताबों में यूं भी लिखा होगा टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%, या ये इस्तेमाल कर लें या ये वाला फार्मूला लिख लें, एक ही बात है आपके पास। अब आउटपुट आई थी बेटा आपके पास 500 जूल, इनपुट आपके पास आई थी 1200 जूल, ये देखें ये इनपुट लिखा हुआ, ये आउटपुट, और मल्टीप्लाई बाय 100, साथ क्या लगाना है, परसेंटेज का साइन, तो ये क्या निकल आएगी आपके पास, एफिशिएंसी निकल आएगी इन परसेंटेज। तो ये 2 जीरो आपने इन 2 जीरो से कट कर दिए, 500 डिवाइड बाय 12 बच गया, 500 को हम 12 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड, तो ये आ रहा है बेटा आपके पास 41.67 परसेंटेज। तो ये आपकी कैलकुलेट हो गई बेटा एफिशिएंसी परसेंटेज। 5.11 न्यूमेरिकल में बेटा आपसे कहता है अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड। तो आपने ताकत कितनी लगाई है, 600 न्यूटन, फोर्स एफ की वैल्यू ले ली, ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस एस की वैल्यू आ गई बेटा, और टाइम कितना लगा है, 15 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर, पावर होती है बेटा वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, तो इस फार्मूले से आप इसमें पावर कैलकुलेट करेंगे। अब बेटा 5.11 न्यूमेरिकल का हमने डाटा लिखा है, उसने कहा था फोर्स 600 न्यूटन है जो बॉक्स पे लगाई गई है, कितना पुश किया है, डिस्टेंस 5 मीटर कवर हुआ है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। पावर कैलकुलेट करें। अब देखिए बेटा पावर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो आप जस्ट वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तमाम वैल्यूज मौजूद है। फोर्स की वैल्यू बेटा आ गई 600 न्यूटन, मल्टीप्लाई डिस्टेंस की वैल्यू 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टी की वैल्यू क्या है, 15 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेटर पे क्या कर लें, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 600 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसे 15 से डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ रहा है बेटा 200। और पावर का यूनिट क्या होता है बेटे, वॉट होता है, तो आप यहां पर यूनिट लगा देंगे 200 वॉट। 5.11 न्यूमेरिकल इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5.12 न्यूमेरिकल में बेटा आपसे कहता है अ 40 kg बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड। तो मैस ऑफ द बॉय कितना है बेटा, 40 kg। सीढ़ियों के ऊपर कितनी हाइट तक वो गया है, 10 मीटर तक, हाइट 10 मीटर ले लेंगे, और टाइम कितना लगा है बेटा उसे, 8 सेकेंड। व्हाट पावर ही डेवलप्ड, आपने पावर निकालनी है, पावर वर्क डन डिवाइड बाय टाइम होता है, तो इसमें चूंकि हाइट का जिक्र है तो वर्क डन किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय टाइम t। 5.12 न्यूमेरिकल है बेटा, इसका हमने डाटा बनाया है। मैस m की वैल्यू उसने दी थी 40 kg, एक बच्चे का मैस दिया था 40 kg, जो कि सीढ़ियों पे भागता है कितनी ऊंचाई तक, 10 मीटर, और कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। कहता है व्हाट पावर ही डेवलप्ड, पावर निकालनी है आपने। जब ऊंचाई का जिक्र हो और आपने पावर निकालनी हो तो आपने वर्क डन को किससे रिप्लेस करना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी से। तो पावर बराबर है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, वर्क डन को आपने रिप्लेस किया पोटेंशियल एनर्जी mgh डिवाइडेड बाय t। अब बेटा m की वैल्यू आपके पास क्या है, 40, g की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10,
डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 8 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू लिख लें, बार बार हम बाद में लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले लिख लिया करें। अच्छा 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, कैंसिलेशन हो गई। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा 500। तो पावर की वैल्यू आपके पास आ गई 500 वॉट। 500 वॉट। इस बच्चे ने कितनी पावर डेवलप की है ऊपर जाने के लिए? 10 मीटर हाइट पे 500 वॉट की पावर लगाई है। 5.13 में बेटा आपसे कहता है अ फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी। आपने एक फासला है जिसकी वैल्यू नहीं दी गई, बस एल डिस्टेंस दे दिया गया, उतने फासले तक फोर्स कितनी लगाई है एफ। देन द फोर्स इज इंक्रीज टू 2f, फिर आपने डबल कर दी फोर्स, एंड एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस 2l, और फासला उससे भी दुगने फासले तक आपने कवर किया उस ताकत से। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। तो आपने इसको एक ग्राफ बना के देना है डिस्टेंस वर्सेस फोर्स का, और उस पे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करके देना है। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व। 5.13 में बेटा उसने आपको एक स्केच बनाने को दिया था कि ग्राफ बनाएं आप। अच्छा वो जो ग्राफ है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, इस साइड पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और इस साइड पे हम क्या ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं। ये फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट को उसने एल से जाहिर किया है। अब उसने कहा था कि यहां पर आ गई 1f, ये आ गई 2f, ये आ गई 3f। ठीक है, इसी तरह यहां पर आ गया बेटा 1l, ये 2l और 3l। इस तरीके से आप वैल्यूज ले लें। उसने कहा था अप टू द 1l डिस्टेंस फोर्स कितनी लगी है 1 न्यूटन। तो हम यहाँ पे 1l के सीध में 1f ले लेंगे। ठीक है, मैं डॉट लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद उसने कहा था फोर्स क्या कर दी गई है डबल, और डबल फोर्स डबल फासले तक लगी है, मतलब 1l के सामने 2f से लेकर 3l के सामने 2f तक, यहां तक जो है फोर्स कितनी लगी है उससे डबल लगी है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। अब आपने क्या निकालना था, अब कहता है ये ग्राफ तो बन गया, ग्राफ के बाद कहता है टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करके दें। अब बेटा टोटल वर्क डन आएगा कैसे, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर ये एरिया आ रहा है, और ये वाला जो है सेकंड वाला पोर्शन इसके अंदर ये एरिया आ रहा है जो मैंने अभी शेड किया। इसको नोट डाउन करें आप। यहां से लेकर 1l से 3l तक कितना फासला बन रहा है 2l, और इधर से इधर तक कितना फासला बन रहा है 0 से लेकर 1l तक 1l। अब वर्क डन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं W इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम स्टार्ट, मतलब 0 से लेकर किस जगह तक 1l तक, एक ये वर्क डन निकालना है, प्लस दूसरा वर्क कौन सा ऐड करेंगे हम, वर्क फ्रॉम 1l, यहां पर इस पॉइंट से लेकर कहां तक 3l तक। तो हम लिखेंगे 1l से लेकर 3l तक जो वर्क डन हुआ है वो। अब वर्क बराबर होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसने कहा था 1l तक फोर्स लगी है 1f, 1f मल्टीप्लाई बाय फासला कितना था l, प्लस उसने कहा था फोर्स हो गई है डबल, डबल फोर्स का मतलब है 2f हो गई, और फासला कितना है 1l से 3l, 3 - 1 2, तो 2l फासला आ गया। ठीक है, अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे ये f इंटू एल fl आ गया, 2 इंटू 2 4, 4fl, ये बन गया 4fl। तो टोटल आपका वर्क डन कितना आ जाएगा 5f इंटू एल यूनिट्स, 5f इंटू एल यूनिट्स। यूनिट आप चूंकि लिख नहीं सकते, यहां पे हमें नहीं पता कि f की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, बस आप लिख देंगे 5fl यूनिट्स, तो आपका टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब बेटा आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 5 के। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे क्लैरिफाई कर देंगे।